नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत वेद स्तुति का प्रसंग चल रहा है। महाराज परीक्षित के प्रश्न किए जाने पर कि अनिर्देश से जो परमात्मा ब्रह्म है, निर्गुण है, कार्य कारण से अतीत है, उसका वर्णन श्रुतियां कैसे करती हैं। यही प्रश्न श्री नारद जी के द्वारा नारायण भगवान के आश्रम में जाकर के किया गया। तब नारायण भगवान ने जनलोक में शनकादिकों के मध्य में जो ब्रह्मवाद का प्रसंग चला था उसका उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए यह बताया कि प्रलय के अनंतर भगवान की प्रथम श्वास निश्वास भूता श्रुतियां, जैसे किसी सम्राट की प्रातः काल सूत मागध जन स्तुति करके उनकी सेवा करते हैं। जगाने का अर्थ कोई ये नहीं है कि उनके जगाए बिना जगेंगे नहीं, सेवा महिमा है। उसी तरह से श्रुतियां भगवान को संबोधित करती हुई स्तवन कर रही हैं। 28 पद्यों के द्वारा श्रुतियों ने भगवान की महिमा का गुणगान किया। उसी क्रम का अंतिम 28वां पद्य चल रहा है। शास्त्र में देखिए, सारा वक्तव्य एक दूसरे से संबद्ध होता है, क्योंकि यदि संगति नहीं होगी तो वह शास्त्र ही नहीं कहलाए। क्योंकि शास्त्र तो किसी अज्ञात वस्तु के ज्ञापन के लिए प्रवृत्त होता है। अज्ञात ज्ञापकत्वेन शास्त्र प्रामाण्य। तो अगर शास्त्र के सारे वचन अलग अलग अपनी अपनी बात करते रहे, बाजार में जैसे सौदेबाजी होती है, तो अज्ञात ज्ञापकता ही नहीं बनेगी। इसलिए शास्त्र की प्रत्येक बात, सारे प्रकरण, तभी तो देखिए तीनों कांड जो वेद का है, तीनों कांड की श्रुतियां भगवान की महिमा का गुणगान बात कर रही हैं। इसका मतलब तीनों कांडों में परस्पर संगति है। तो अब पीछे श्रुतियों ने जब यह कहा कि भगवान का जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, उनको सुख दुख का भान नहीं होता। विधि निषेध के वे ऊपर चले जाते हैं।
देहाध्यासियों के लिए जो विधि निषेध है उसके वे अविषय बन जाते हैं, ऐसा प्रतिपादन किया। तो देखिए उस श्रुति में ये कहा गया, त्वदवगमी, श्रुतियां कहते हैं कि हे भगवान, जो आपका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आपको जान जाता है, आपका साक्षात्कार कर लेता है, वह सुख दुख से परे हो जाता है, विधि निषेध से ऊपर हो जाता है। इस पर शंका हो रही है कि पीछे तो श्रुतियों ने यह कहा है कि वह परमेश्वर तो सर्वथा ज्ञेय है, क्योंकि सृष्टि के पूर्व में से है वह, सारा जीव जगत तो पीछे उत्पन्न हुआ, अर्वाचीन है। तो पराचीन जो भगवत तत्व है उसको अर्वाचीन कैसे जानेगा? थोड़ा बहुत अनुमान लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, जानना तो दूसरी चीज है ना, वो कैसे जानेगा? ये सब पीछे कहा जा चुका है। ये तो वाक्यो विवर्तन्ते अप्राप्य मनुषाः। फिर यहाँ पिछले पद में श्रुतियां ये कैसे कह रही हैं कि जो आपका साक्षात्कार कर लेते हैं वे सुख दुख से परे हो जाते हैं? ये प्रश्न है। इसी प्रश्न के उत्तर में अंतिम श्रुति वाक्य, मूल तो हुआ था शायद इसका। तो देखिए श्रुतियां जो है इनमें से कौन सी श्रुति है जो यह समाधान करने जा रही है? बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। बृहदारण्यक में महाराज जनक की यज्ञ के प्रसंग में बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ चल रहा था। उसमें गार्गी ये भी उपस्थित विदुषी, बड़े बड़े पूरे संसार के विद्वान मौजूद। वहाँ देवी गार्गी ने कहा, बहुत तो शास्त्रार्थ करने के लिए आ गया और जो है निरुत्तर हो गए, चले गए, चुप हो गए। लेकिन संख्या उनकी बहुत थी और सब चिढ़े बैठे थे। यत्ने को ब्रह्मित वरिष्ठ क्यों कहते हैं, प्रसंग आप सभी लोग जानते ही हैं। अब गार्गी ने कहा कि मैं प्रश्न करती हूँ, आप लोग घबराइए नहीं। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया तो आप लोग शांत होकर के चुपचाप चले जाइए। क्यों? वे प्रश्न ऐसे होंगे कि उनका उत्तर जो दे देगा उसको संसार में कोई पराजित कर ही नहीं सकता। ऐसे प्रश्न है। तो उन्हें दो प्रश्न किए थे, उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। तो उसी में से पहले प्रश्न के बाद दूसरा जब प्रश्न किया तो उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने जो समाधान किया वह श्रुति है। वही श्रुति जो है यहाँ अंतिम पद्य का प्रतिपादन कर रही है। देखिए टीका में चलते त्वदवगमी न वेत्ति सुख दुखे न च विधि निषेधादित्युक्तम। पीछे पद में यह बात कही गई है कि हे भगवान, जो आपका साक्षात्कार करने वाला महापुरुष है उसको तो सुख दुख का कुछ पता ही नहीं चलता और उसके लिए विधि निषेध भी कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया है। तत्व इस कथन पर नम कथम अवगंतुम शक्यते। यह बताओ कि भगवान का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। दुरभिगमत्वस्य उक्तत्वात्
भगवान तो दुरधिगम है, यह बात श्रुतियों ने स्वयं पहले कही है। यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, बहुत श्रुतियां। दुरधिगमत्व से उक्तत्वात्, एवं आशंक, ऐसी आशंका करके आप श्रुति कहने जा रही है सत्यम, हाँ ये बात ठीक है, किंतु देखिए एवं आनवगाहि महिम्ना, तात्पर्य है कि इस प्रकार से जैसा श्रुतियों ने बार बार वर्णन किया है कि भगवान की महिमा अवगाह्य नहीं हो सकती, अनवगाह्य महिमा वाले हैं भगवान, कोई अवगाहन नहीं कर सकता। सैकड़ों बात कही गई है। वांग मनसा गोचरत्वात्, क्यों? वाणी और मन दोनों से भगवान की महिमा और भगवान अगोचर। यह बात तो कहते हैं कि इस तरह से जो भगवान की महिमा के संबंध में कथन किया गया है, इस प्रकार से जानना ही उनका ज्ञान करना है। वांग मनसा गोचरत्वात् अतिशय नैव ज्ञानमिति दर्शयन्, भगवान का ज्ञान विषय रूप में नहीं होता। कोई समझ ले घटपट की तरह से ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं। भगवान जो है अनवगाह्य महिमा है, मन वाणी का अतिशय है, ऐसे भगवान सर्वथा अतिशय रूप में ही जब जाने जाएंगे, इस रूप में जानना ही भगवान का जानना है। इस बात को कहते माने स्वीकार करती है श्रुति। द्विपदय एवेति, अच्छा हाँ आगे श्रुति है दर्शयन, इसी बात को श्रुतियाँ दिखाती हुई कौन सी श्रुति यह बात कहने जा रही है? यदूर्ध्वं गार्गी जीवो यदर्वा पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद भूतम भवच्च भविष्यच्च, है ना? यह सब बहुत लंबी श्रुति है ना? इसको सबको उसका सबका नियामक है वह तत्व, अविनाशी अक्षर तत्व, ऐसा है वह। याज्ञवल्क्य जी की उक्ति है, हे गार्गी यदूर्ध्वं दिवः, दिवलोक ब्रह्मलोक से भी जो ऊपर है, यदर्वात् पृथिव्या, और पृथ्वी मंडल के जो नीचे है, सबसे ऊपर, दिवलोक से भी ऊपर, पृथ्वी से भी नीचे, और यदंतरा द्यावा पृथ्वी, और पृथ्वी और दिवलोक के भीतर जो है, ऊपर नीचे और भीतर, ये देखिए इसमें क्या आ गया? सर्वदेश आ गया। सर्वदेश बल्कि जिस देश की कल्पना हमारे भीतर हो सकती है, उसके अलावा भी जो देश अनुमानित है, अब ब्रह्मलोक के ऊपर क्या है? अनुमानित है। पृथ्वी के नीचे क्या है? अनुमानित है। अनुमानित देश भी, और इमे यद भूतम भवस्य भविष्यच्च, और ये जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य भविष्य काल, तीनों काल, सर्वदेश, अनुभूत चाहे में, और सर्वकाल, भूत भविष्य वर्तमान, माने इन सबों को व्याप्त करके जो स्थित रहने वाला तत्व है। लंबी श्रुति है। इत्यादि श्रुति प्रतिपादितम अपरिमितम महिमानमाह, इस श्रुति में भगवान की परब्रह्म की अपरिमित महिमा का प्रतिपादन किया गया है।
और इस रूप में भगवान को जान लेना ही जानना है। अनाथ वस्तुओं की तरह से, घट पट की तरह से जानना नहीं है। जानने का ढंग ये है। महिमानमा अद्युपतये एवेति, कहती हैं कि श्रुतियाँ कहती हैं कि हे भगवान, ते अंतम द्विपतयः, आपका अंत महिमा की समाप्ति बस इतनी है, पूर्ति। द्विपतयः स्वर्गादि लोकपतयो ब्रह्मादयो, स्वर्गादि लोकों के अधिपति ब्रह्मा इंद्रादि, न ययो न प्राप्त हो, ये भी नहीं प्राप्त कर पाए आज तक कभी भी, और न कभी प्राप्त कर पाने की संभावना ही है। तत्वतः ये क्यों? यदंतवद वस्तु तत्किमपि त्वं न भवसि। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। भाई बात यह है कि इनके ज्ञान की गति जहाँ जहाँ है वो तो सब अंतवान है, विनाशी है, विकारी है, और वहाँ तो होते ही नहीं। यदंतवद वस्तु तत्किमपि त्वं न भवसि, वो तो आप कुछ होते ही नहीं। जितने असत विनाशी विकारी वस्तुएं हो सकती हैं वे तो आप कुछ होते ही नहीं है। इसलिए और ये लोग ब्रह्मा इंद्र आदि जितना भी जानेंगे, जो जानेंगे वो विकारी को ही जानेंगे। तब न भवसि, इतना ही नहीं। देखिए श्रुतियाँ भगवान की भक्त हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं है कि ऐसा कहने से भगवान को कोई नाराज नहीं हो जाए। आस्थान द्विपतयो न ययुरी थी, ये तो बात जाने दीजिए कि द्विपति ब्रह्मा आदि नहीं जानते हैं। फिर क्या बात? यज्ञस्मात् स्वमति आत्मनो अंतम न याति, भगवान आप भी अपने अंत को नहीं पा सकते, ये कह दिया। देखो भक्त को भगवान को कुछ भी कह सकता है, कोई अशिष्टता नहीं कर रही है। ऐसा कथन करके भगवान की महिमा का निरूपण करके भगवान की पूजा कर रही है, अर्चा कर रही है, महिमा गा रही है, तिरस्कार नहीं कर रही। न त्वमपि आत्मनो अंतम न याति, कुतस्तद ही सर्वज्ञता। अब इस पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, तुरंत टोक देगा कोई, अरे भगवान को ऐसा कहती हो तो? भगवान को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, तो सर्वज्ञ कैसे रह जाएंगे? देखिए तार्किक जो है सूझता नहीं है। कुतस्तद ही सर्वज्ञता सर्वशक्तिता आगा, फिर भगवान की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता कहाँ गई? तो देखिए जिनको तत्व का बोध होता है उनके लिए कोई प्रश्न जटिल नहीं होता। उत्तर दे रही हैं, कहते भाई अनंततया अंताभावेन, कोई ये बात नहीं है कि भगवान के सर्वज्ञता में कोई कमी है इसलिए नहीं जान पाते। असल बात यह है कि भगवान की महिमा का अंत है ही नहीं। कोई कहे कि तुमने खरगोश का सिंह देखा है, तो कोई कहे कि नहीं हमने तो नहीं देखा, तो फिर कहे कि सर्वज्ञ हो तुम। तो जो वस्तु होती ही नहीं है उसका ज्ञान अगर नहीं है तो उससे सर्वज्ञता की हानि नहीं, वस्तु हो और ज्ञान न हो तब सर्वज्ञता की हानि। तो श्रुतियों का अभिप्राय यह है कि भगवान आपका अंत तो है ही नहीं, अंत होता तो आप जानते, अंत है ही नहीं। अंताधारेण अनंततया अंताधारेण, आगे दे रहे हैं, नहीं सत्विषाण ज्ञानम सार्वज्ञम सदप्राप्तिर्वा शक्ति वैभवम विहंती। कोई व्यक्ति खरगोश के सिंह को न जानता हो
कोई पूछे और मना कर दे, भाई हम तो नहीं देखा, हमने नहीं जानते, तो कहे अरे तुम तो सर्वज्ञ वज्ञ नहीं होते, कभी तुमने को मिला है, मिला भी नहीं है, तो फिर तुम सर्वशक्तिमान भी नहीं हो। तद प्राप्ति शक्ति वैभव विहंती, जो वस्तु है ही नहीं उसका ज्ञान न होना, उसकी अप्राप्ति रह जाना कोई सर्वज्ञता और शक्ति सर्वशक्तिमत्ता में विघात करने वाला नहीं है। इससे भगवान की महिमा ही ख्यातित होती। अच्छा, तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान में ऐसी क्या अनंतता है भाई, तो उसका फिर समाधान कर रहे हैं। अनंतत्वेवा यदंतरेति, है ना, यस्य तवांतरा मध्य, हे भगवान आपके मध्य में उदर में ननु अहो सावर्णा उत्तरोत्तरम 10 गुण सप्तावर्ण युक्ता अंड निचया ब्रह्मांड समूहा वांति परिभ्रमंति। हे भगवान आपके मध्य भाग में उदर में, एक देश में, मतलब एक देश में, पूरे में नहीं। अरे कितने आश्चर्य की बात है ना, सावना आवरणों के सहित उत्तरोत्तर 10 गुण सप्तावर्ण युक्ता, है ना, ब्रह्मांड जो है 10 आवरणों से युक्त है। सप्तावर्ण है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहम तत्व, महातत्व। कोई अष्टावर्ण में प्रकृति को भी ले लेते, एक जगह प्रकृति को मिला करके अष्टावर्ण कहा जाता है। सप्तावर्ण में प्रकृति को छोड़ करके 7 का कथन करते। और ये तत्व जो है कार्य की अपेक्षा कार्य तत्व जो है 10 गुना बृहद है। पृथ्वी अपने से 10 गुना परिमाण वाले जल से घिरी हुई है, जल अपने से 10 गुना परिमाण वाले अग्नि से घिरा हुआ, ढका हुआ। ऐसे अग्नि अपने से 10 गुना परिमाण वाले वायु से घिरा हुआ, अपने से 10 गुना परिमाण वाले आकाश से वायु घिरा हुआ, आकाश भी अपने से 10 गुना अहम तत्व के द्वारा घिरा हुआ है। ये क्रम है। तो इस प्रकार के उत्तरोत्तर 10-10 गुने आवरणों से घिरा हुआ सप्तावर्ण एक एक ब्रह्मांड, और इस प्रकार के ब्रह्मांड जो है अनंत, समुदाय के समुदाय, अंड निचया कोटिशः, गिनती करोड़ अरब गिनती हो नहीं सकती, अनंत वाचक ही है। ब्रह्मांड समूहा वांति परिभ्रमंती, आपके मध्य भाग में एक देश में घूमते रहते हैं। वर्षा काल क्रमेण थे रजानसी, जैसे आकाश में मिट्टी के धूलि के कण घूमते रहते, उड़ते रहते हैं, ऐसे ही काल चक्र के द्वारा भगवान के उदरस्थ में अनंत ब्रह्मांड सप्तावर्ण युक्त जो है संक्रमण करते रहते हैं, है ना। सह एक दैव न तो पर्याय, और कहते हैं कि वे सब एक ही क्षण में, पर्याय में नहीं कि एक घूम करके आ गया तब दूसरा घूमने लगा, फिर आ गया तो फिर, ऐसा नहीं, एक साथ अनंतता है ना, एक साथ। तो एक दैव न तो पर्याय, अच्छा, ही यस्य यस्मात् एवं अतः श्रुतय स्वयं फलन की तात्पर्य वृत्या परिवश्यन्ति, क्योंकि ऐसा है इसलिए श्रुतियां इस प्रकार से ही भगवान की महिमा और भगवान का निरूपण करती हैं।
निरूपण पूरी शक्ति से करते करते और अंत में भगवान का वर्णन करते करते भगवान में विलीन हो जाती हूँ, डूब जाती हूँ, करते हो जाती हूँ। वही फलंती तात्पर्य वृत्या परिवश्यंती, आप में ही फलित होती है। फलंती का व्याख्या कर रहे हैं, तात्पर्य वृत्या परिवश्यंती, माने श्रुतियां जो है आप में ही तात्पर्य को समाप्त कर देती है। भगवत तत्व में जो सजाती विजाती स्वगतादि भेदत्व शून्य तत्व है उसी में समाप्त हो जाती हो गया। देखिए इसकी थोड़ी सी समीक्षा। बात असल में यह है कि इस प्रकार का जो उपनिषद की श्रुतियों का वक्तव्य है, वेदांत का निष्कर्ष है, इसको पचाने के लिए, हजम करने के लिए, हृदयंगम करने के लिए पूर्व पीठिका चाहिए। अन्यथा तार्किक बुद्धि से यह बात समझ में नहीं आ सकती। कठोपनिषद में श्रुति कहती है भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कि भगवान परब्रह्म सत्य परमात्मा अणोह अणियान महतो महीयान, वे भगवान जो है अणु से भी अत्यंत लघु, अणियान अतिशय अर्थ में ईश्वर प्रत्यय हुआ, माने अणु को टुकड़ा करते करते जिससे टुकड़ा हिस्सा छोटा हो न सके, ऐसा। और दूसरी ओर वही श्रुति महतो महीयान, महान से भी महान, महत्ता की कल्पना करते करते वाचस्पति की मति भी जहाँ कुंठित हो जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप है। अब देखिए वेद का मंत्र ये कहता है, सुनने वाला कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, तो विरुद्ध, ये तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता, ये मनगढ़ंत है, बकवास है, ये कहेगा। किंतु देखिए जिस तत्व का निर्णय वेद के द्वारा ही हो सकता है, कोई उपाय नहीं है, उसके प्रति आस्था अगर खो दिया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसीलिए एक जगह भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान ने तार्किकों को एक तरह से भाषित किया। राजक के भाष्य में जगह कहते हैं कि देखो शास्त्रकार तो बिल्कुल सुस्पष्ट है, किंतु इन तार्किक बैलों ने वृषभ कहा, तार्किक वृषभ ही आधुनिक शास्त्रार्थ, वेद का अर्थ शास्त्र का अर्थ उसको आकुल कर दिया, काम करने लगे जैसे कि किसी जलाशय में 150 पशु घुसेड़ दिए जाए, साल का मच जाए। उस तरह से तर्क पर तर्क कर करके शास्त्र के अर्थ को है ना विकृत कर दिया, है ना। फिर कहते ये शांत करता, जिनका घमंड शांत हो चुका है, दर्द माने घमंड, उन्हीं को शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है, ये भाष्यकार का कहना है। उसी तरह से श्रुति के बल पर जिस अर्थ का निर्णय होना है उसमें तुम श्रुति से ज्यादा जानते हो क्या? वेद जैसा देख रहा, जैसा समझ रहा, वही तो कह रहा। महाराज कहा करते थे कि भगवान एक कालावच्छेदेन युगपथ विरुद्ध अनेक धर्माश्रय हैं। भगवान जो है एक ही काल में, एक ही समय में अनेक विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। ऐसा एक मंत्र नहीं, सैकड़ों मंत्र हैं ऐसे। अपाणिपादो जौनो गृहीता पश्चात चक्षु ससनोच्च करना, उनके हाथ पैर नहीं है लेकिन चलते भी हैं, पकड़ते भी हैं।
नेत्र नहीं लेकिन देखते हैं, कान नहीं सुनते हैं। अब स्पर्श करने वाले के लिए तो सब जहर है। किंतु वेद भगवान जैसा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं उसको समझो। उसको समझने से कुछ नहीं मिलने वाला। तर्को अप्रतिष्ठानात् सूत्र है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। भर्तृहरि कहते हैं ब्रह्मकांड में, वाक्यपदी में, कोई व्यक्ति बड़ा तार्किक, बड़े प्रयत्न से यतने नाति अद्भुतोत्यर्था कुशल अनुमात्र भी, बड़े कुशल अनुमाताओं के द्वारा बड़े प्रयत्न से कोई अर्थ सिद्ध किया गया हेतु दे करके, किंतु दूसरा तार्किक आएगा जबरदस्त खंडन कर देगा, ये ठीक नहीं, इसमें ये दोष। तीसरा आएगा उसका भी खंडन करके तीसरी बात सिद्ध कर देगा। इसलिए तर्को अप्रतिष्ठान, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। वहाँ वेद प्रामाण्य के प्रतिपादन के प्रसंग का ये कथन है भर्तृहरि का वाक्यपदी में। वहाँ कहा गया है कि वेद के संबंध में ऐसी आस्था चाहिए कि हमारा अपना इंद्रिय प्रत्यक्ष तो गलत हो सकता है, इंद्रिय में कोई दोष है, मन अनवधान है, तबियत ठीक नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, तो गलत प्रत्यक्ष हो जाए कि नहीं। किंतु ऋषियों का, मंत्रों का जो कथन है, वक्तव्य है, उसमें तो हमारे अपने प्रत्यक्ष की तुलना में करोड़ गुना प्रामाणिक है। वहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि ऐसे आस्थावान पुरुष को चाहे सारा संसार उसको दिगाना चाहे, वो अपने आस्था से दिग नहीं सकता। वहाँ श्लोक का अर्थ यही है कि उसको कोई दिगा नहीं सकता। ऐसी जो है अटूट आस्था हो, अटूट आस्था अगर नहीं है तो चांद्रायणी व्रत करना चाहिए। इसीलिए मीमांसकों ने जब वेद के प्रामाण्य में यदि लगाया तो गुरु ने कहा कि चांद्रायणी व्रत करो, तो लोग को संस्कार भरे हुए तो मनास्था करते हो, तब व्रत की हो, तब जाकर के उस पर आस्था विश्वास आए। उसी तरह से देखिए, अब एक तरफ जो है श्रुतियां कहती हैं कि वह जो है वांग मनसा गोचर है, और दूसरी ओर तो देवगति भी कह रही है। तो किंतु भगवान तो युगपत गुरु धर्माशय हैं ही, एक दृष्टि तो ये। दूसरी दृष्टि असल में यह है कि ज्ञान कांड का विषय है। ज्ञान कांड जो है अंतिम कांड है, शिरोभाग है ना। वेद पुरुष जो है, वेद को पुरुषाकार कहा गया है। तो जैसे हमारे शरीर में सबसे ऊपरी भाग सिर है, उस तरह से शिरोभाग है ऊपर सब। तो वहां तक पहुंचने के लिए, उसको आत्मसात करने की शक्ति हासिल करने के लिए नीचे की तैयारी चाहिए, है ना। चित्त शुद्धि, मन की निवृत्ति, चित्त की एकाग्रता। अब एकाग्रता के लिए जो उपासनाएं कही गई हैं वेद, है ना, उपासना कांड में और स्वयं उपनिषदों में भी, उपनिषदों में भी कई प्रकार की सोपाधिक उपासनाओं का निरूपण है। और वो चीजें जो है आजकल छूटती जा रही, उनके छूटने का ही यह दुष्परिणाम हो रहा है कि ज्ञान कांड की श्रुतियों का जो रहस्यमय प्रतिपादन है वह पल्ले नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है? देखिए, उपासना के प्रकरण में छांदोग्य बृहदारण्यक के उपनिषद देखिए, वहाँ क्या कहा गया है कि एक ऋषि जो थे वे जो है उपासना करते थे। एक नहीं 6 ऋषि थे, वो प्रसंग यहाँ सुनाया भी है। वो भगवान का स्वरूप है, तो उनकी उपासना करते थे। किंतु बहुत वर्षों तक उपासना करते करते उनको ये संदेह हुआ कि हम जिस स्वरूप की उपासना करते हैं उसको हम ठीक जानते नहीं। ये उनको हुआ। ईमानदारी से धर्म का आचरण, तप का आचरण, चाहे साधन का आचरण, उसको जो है अगर भूल उससे हो रही है तो उसको मार्ग निर्देशित कर देता है।
तो उनको बड़ा चिंता हुई कि ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं तो ठीक समझना चाहिए। तो कैसे समझेंगे, तो कौन बताएगा? तो उद्दालक का स्मरण किया। उद्दालक महर्षि जो है इसके ज्ञाता है, तो संकल्प किया। और उधर उद्दालक महर्षि जहाँ अपने आश्रम में साधना में लगे हुए थे, उनको यह मालूम पड़ गया कि अरे मेरे पास ये ऋषि जो है मेरे पास आने वाले हैं और यह प्रश्न लेकर के आने वाले हैं, किंतु उसके स्वरूप को तो मैं भी नहीं जानता हूँ, तब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अच्छा खैर कोई बात नहीं, आने दो, आएंगे तो उनको लेकर के, क्योंकि उस तत्व के स्वरूप को महाराज अश्वपति जानते हैं, तो उनके पास हम लेकर के हम स्वयं चलेंगे और उनसे विधिवत प्रश्न करके पूछेंगे, तो हम भी जान जाएंगे, वो भी जान जाएंगे। देखिए माने ऋषियों में, उपनिषदों में वर्णन है ये, साधक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, और ऐसा स्वरूप होने पर ही वह बात फलित होगी ज्ञान कांड की। तो वे ऋषि याद है उनके, तो सब बताया, कहा कि हाँ हमको मालूम पड़ गया था, मैं तो जानता नहीं हूँ। अब हम सब लोग मिल करके वहाँ गए थे, प्रसंग लंबा है। फिर वहाँ देखिए महाराज ने कहा कि अच्छा आप क्या उपासना करते थे? छइयों से पूछा, छह ने बताया, तो मालूम पड़ गया था कि हमसे भूल हो रही है। तो प्रत्येक से पूछने पर वे क्या कहते हो, तुम तो आप तो केवल इस अंग की उपासना करते थे समग्र तत्व मान करके, अच्छा हुआ कि आप मेरे पास आ गए, नहीं तो आपका जो है कान नष्ट हो जाता है, या जो है हाथ नष्ट हो जाता है, या माने कोई न कोई अंग भंग हो जाता है। ऐसा छइयों को कहा, देखिए छइयों को कहा, और फिर जो है उसके स्वरूप का उपदेश किया। ये प्रसंग देखिए, इसका मतलब यह है कि उपासना के बल पर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह बात केवल अनुमानिक नहीं रह जाती, सुस्पष्ट जो है प्रत्यक्ष हो जाती है। अक्षंत धर्म चक्षुषा, शास्त्र चक्षुषा आया है। ऋषि लोग शास्त्र रूपी नेत्र के द्वारा तीनों काल को देखने वाले होते। इसी तरह से देखिए बृहदारण्यक में साकल्य नाम का एक बालक था, युवा, वो साक्षात करने के लिए आया, बड़ा चिढ़ा हुआ था कि इनको कोई भरा नहीं पा रहा है, ये सबको जीतते चले जा रहे हैं, बड़ा चिढ़ गया। वो लगा प्रश्न करने, तो प्रश्न थोड़ी देर तो उत्तर देते रहे याज्ञवल्क्य जी। फिर कहा कि अब देखिए रोष में आवेश में कोई प्रश्न करेगा तो उठ पटांग प्रश्न करेगा, तो उठ पटांग प्रश्न कर बैठा। तो उस प्रश्न को सो पहले को टोका कि देखो ऐसा न करो, याद रखो वार्निंग थी, अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे, गड़बड़ करोगे तो तेरा सिर कट के गिर जाएगा। वो समझा कि हमको डरवा करके चुप करना चाहते हैं, देखो थी तो नहीं माना। देखिए मान जाता तो हित होता उसका, नहीं माना, तो फिर प्रश्न करने लगा। जब फिर प्रश्न किया बहुत सारे क्रम से उत्तर देने के बाद, तब कहा कि अच्छा ये तो बड़ा बेवकूफ है, ऐसा प्रश्न करता है। तो कहा कि देख तू अति प्रश्न कर रहा है। अति प्रश्न का अर्थ है जो प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। ये वाक्य जो है गार्गी को भी कहा था याज्ञवल्क्य ने, तो चुप हो गए, प्रश्न नहीं किया तुमने, लेकिन ये नहीं माना, अति प्रश्न करने लगा। तब कहा कि अच्छा नहीं मानता है तू बता। आम स्वाम तो पुरुषम पुरुषम प्रच्छामि, मैं तुझसे उस पुरुष के बारे में पूछना चाहता हूँ जो केवल उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है। याद रख, अगर तूने उसका निर्वचन न किया, नहीं बताया, तो तेरा सिर कट के गिर जाएगा। आता तो था नहीं उसको, सिर कट गया उसको।
तो इस तरह से देखिए वैदिक उपासनाएं हमारी जो है पूर्व उपासनाओं का चिंतन करते करते, अभ्यास करते करते, एकांत में साधना करते करते तब जाकर के शक्ति का संचय होता है। और शक्ति संचित हो जाने के बाद तब फिर भगवान का स्वरूप जो है एक कालावच्छेदेन हो युगपद गुरुधर्माश्रय होने पर भी समझ में आ जाता है। तो यही बात श्रुतियाँ यहाँ समझाना चाहती हैं कि भगवान के संबंध में है ना शास्त्र और आचार्यों के मुख से सुनते सुनते यही बात समझ में आनी है, क्या अनवगाह महिमा है भगवान। भागवत तो बहुत बात दोहराई गई बात है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि वत्स नारद, भगवान की माया के विस्तार को न मैं जानता हूँ, न शिव जी जानते हैं, न इंद्र जी जानते हैं, कोई नहीं जानता। फिर भगवान को जानने की तो बात ही नहीं। भगवान की माया के विस्तार को तो हम सब कोई नहीं जानते। ये महिमा भगवान की। इस रूप में जो बात हमको समझाई जा रही है उस पर अगर आस्था ही नहीं करेंगे हम तो क्या मिलेगा। तो इससे क्या होता है, देखिए इसका असल में रहस्य क्या है। रहस्य असल में ये है, निष्कर्ष क्या, निष्कर्ष ये है कि परम तत्व जो ब्रह्म है, भगवान है, उनमें सजाति विजाति स्वगत तीनों प्रकार का भेद नहीं है। अब जब तीनों प्रकार का भेद नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, कोई वस्तु उनसे अलग स्वतंत्र है ही नहीं। देखो इंद्री के द्वारा हम घट को देखते तो इंद्री अलग है, घट अलग है। कान के द्वारा सब कान अलग है, शब्द अलग है। हाथ के द्वारा हम किसी वस्तु पकड़ते हैं, वस्तु अलग है, हाथ अलग है। किंतु भगवान में तो है ना ऐसी व्याप्ति है, ऐसा एकत्व है कि वहाँ अंगांगी भाव भी नहीं है। स्वगत भेद का मतलब जैसे वृक्ष एक है लेकिन उसमें तना अलग, शाखाएं अलग, डालियां अलग, टहनियां अलग, पत्ते अलग, फूल फल अलग, ऐसा भेद भी भगवान में नहीं है। इस रूप में जब भगवान हम हमारे द्वारा जाने जाएंगे, समझे जाएंगे और उनकी कृपा से समझे जाएंगे, ऐसे समझे नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि फिर वहां जानने की जिज्ञासा निवृत्त हो जाएगी। अरे क्या जानना है, एकमात्र भगवत तत्व के अलावा और अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो भगवान देव नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है, अनुग्रह है उनका कि जीवों पर कृपा करके, अनुग्रह करके भगवान स्वयं सगुण रूप में अपने को प्रकट कर लेते हैं, कर देते हैं। प्रकट कर देने से जीव को सुविधा मिल जाती है, वह जान देता है। इस अभिप्राय से जो है ये निरूपण है यहाँ पर। अच्छा आप देखिए, मानी श्रुतियाँ भगवान के समग्र भेदस्व पूर्ण स्वरूप का अंतिम प्रतिपादन करके, अलौगाह महिमा के रूप में प्रतिपादन करके फिर अपने को भगवान में समर्पित कर देती हैं, स्वयं समर्पित हो जाती है। क्योंकि ये भी तो भगवान से अलग नहीं, भगवान से अलग तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जानने वाला अलग कहाँ है, बताने वाला अलग कहाँ है। दर्शन ये है, सर्वोच्च दर्शन है ये, और ये है अनुभव परिवसायी दर्शन है। ये व्याख्यान कौशलम दर्शन शास्त्रम, वल्लभ महर्षि में एक व्यक्ति बोल रहे थे, कहते देखो दर्शन शास्त्र जो है व्याख्यान की कुशलता का नाम नहीं है कि लक्ष्यदार भाषा में बोल रहा है कोई व्यक्ति, धारा प्रवाह बात दार्शनिक है, ये है वो है, ये नहीं है। नहीं, व्याख्यान कौशलम दर्शन शास्त्रम, अनुभव परिवसायी दर्शन शास्त्र है। तो यह कह करके न तो साक्षात बदलते अमृतावाणी की श्रुतियाँ जो हैं भगवान ऐसे हैं, इतने हैं, ऐसा साक्षात वर्णन कर ही नहीं सकती, करती ही नहीं है। क्योंकि भगवान तो विषय बन जाएंगे, दृश्य बन जाए, ज्ञेय बन जाए।
और गे बने के तो भेद हो गया। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वे साक्षात नहीं, वे तो भगवान का वर्णन करते करते भगवान में डूब गई, विलीन हो गई, अपना अस्तित्व खो दिया उन्होंने। अब इतने नहीं प्रवास, जैसे किसी ने प्रश्न किया आचार्य से, तो उसके उत्तर लगे करके बैठे रहे 2 मिनट। तो अगर शिष्य अगर पात्र है, अधिकारी है, समझ जाएगा। तो पूछे क्यों समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। न कुछ उत्तर दिया, बोले तो समझ में आ गया। और बचे नहीं प्रवास, ऐसी है